हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में और पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ स्कीम है यानी कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसके बारे में। तो दोस्तों आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, या आप पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको किसमें बेनिफिट यानी कि किसमें ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इसी सभी की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप पीपीएफ या आरडी स्कीम में अपना पैसा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो आरडी अकाउंट है दोस्तों ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने 5 साल तक आपको अपना पैसा जमा करना होगा। कम से कम 100 रुपये से आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। वर्तमान समय का जो इस पर इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो ब्याज की दर है 6.7% की दर से आपको इस पर ब्याज मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों इसकी जो पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ यानी कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसमें 15 साल के लिए आपको अपना पैसा निवेश करना होता है। हर महीने आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं यानी कि मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप इसमें लमसम आधार पर भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये से इसका अकाउंट खोला जा सकता है। अधिकतम एक साल में 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा एक साल में जमा नहीं होगा। 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। मंथली यानी कि हर महीने कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार, किसी भी प्रकार से इस स्कीम में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यदि आप इस स्कीम में यानी जो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसमें 4000 रुपये हर महीने जमा करते हैं यानी कि 4000 पर मंथ डिपॉजिट करते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो अकाउंट है इसकी हम बात करें, जो आरडी अकाउंट है 5 साल के लिए है। हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 15 साल का, यानी कि आप 4000 रुपये जब आप जमा करेंगे तो यानी कि जो 5 साल तक आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना है। तो 5 साल की बात करें, 4000 रुपये आप 5 साल में जमा करेंगे हर महीने। 5 साल में 60 महीने हो गए तो 4000 की जो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे इसमें, तो ये जो पैसा बनता है 2,40,000 रुपये। तो इतना पैसा दोस्तों आपका जमा होगा 5 साल में। अब बात करें इस पर लगभग जो ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा। वर्तमान समय में 6.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज है दोस्तों लगभग बनेगा 45,463 रुपये के करीब। तो हमारा जमा हुआ 2,40,000, ब्याज मिला 45,463 रुपये का। तो दोस्तों इस पर हम बात करें मैच्योरिटी पर टोटल पैसा कितना मिलेगा 5 साल बाद। तो 5 साल के बाद में जो पैसा लगभग आपका बनेगा ये वो बनता है दोस्तों ये 2 लाख, इसको जो जोड़ें तो ये पैसा बनता है दोस्तों हमारा 2,85,000, यानी कि इसको जोड़ें 4 4 8 हो गया है, 5 का ये 5 4 6 और 3, तो 2,85,463 रुपये दोस्तों आपको मिलेंगे 5 साल के बाद में, यदि आपने 4000 रुपये पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में हर महीने जमा किए। तो ये तो हो गई दोस्तों 5 साल की बात, एक हमने एग्जाम्पल लिया। हम बात करेंगे 15 साल की, यानी कि 15 साल तक आप 4000 रुपये हर महीने जमा करें तो 15 साल तक आप 4000 जमा करें तो 15 साल तक आपने 4000 जमा किया। 15 साल में महीने कितने होंगे दोस्तों, तो महीने हो जाते हैं 180 रुपये, 180 महीने। तो 180 में हम 4 की गुणा करें यानी कि 4000 की गुणा करें तो 7,20,000 रुपये का निवेश होता है दोस्तों हमारा 15 साल में। इस पर लगभग जो ब्याज की बात करेंगे हम यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है 6.7% की दर से कैलकुलेशन करें तो लगभग जो दोस्तों इंटरेस्ट इस पर जो बनता है 15 साल का 1,36,390 रुपये, 1,36,390 रुपये के करीब। हमारा पैसा 15 साल में 7,20,000 रुपये जमा है, 1,36,390 रुपये के करीब ब्याज मिल रहा है। दोनों को जोड़ने पर मैच्योरिटी राशि निकल कर आएगी, जो पैसा हमको मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो ये पैसा लगभग दोस्तों जो बनता है 8,56,390 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा, यदि आपने हर महीने 4000 रुपये का निवेश करते हैं। आप 15 साल में महीने होते हैं 180,
तो 180 में जब 4000 की गुणा करेंगे 7,20,000 रुपये का निवेश हमारा हर महीने ये पैसा जमा करना है। 1,36,390 के करीब आपको ब्याज मिल जाएगा। लगभग जो आपको टोटल पैसा मिलेगा 8,56,390 रुपये के समथिंग आपको मिलेगा 15 साल के बाद में, यदि पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में आप 4,000 रुपये 15 साल तक जमा करें। तो वैसे तो दोस्तों 5 साल के लिए ही ये अकाउंट होता है। आप अपना पैसा 10 साल के लिए, यानी कि आप 4,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 5 साल पूरा हुआ, फिर 5 साल के लिए आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि मंथली उसमें आप अपने पैसे एक्सटेंड यानी करते चले जाएंगे। तो 10 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप फिर से एक और अकाउंट खुलवाइए, 4,000 रुपये मंथली उसमें जमा कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम पीपीएफ अकाउंट पर, यानी कि आप इस स्कीम में भी 4,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं। पीपीएफ स्कीम में भी दोस्तों 4,000 रुपये पर मंथ आपने डिपॉजिट किया, यानी कि हर महीने 4,000 रुपये जमा किए। तो 4,000 के हिसाब से दोस्तों इसमें हम बात करें तो 15 साल में 4,000 के हिसाब से तो दोस्तों 4,000 के हिसाब से 15 साल में महीने हो गए 180। तो 180 में हम 4 की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो पैसा हमारा जमा हुआ ये 7,20,000 रुपये। यानी कि निवेश तो दोस्तों हमारा सेम होगा, यानी कि 15 साल में हमारा 4,000 के हिसाब से 7,20,000 ही जमा होगा आरडी अकाउंट में भी और पीपीएफ में भी। इस पर जो अंतर आएगा वो ब्याज में आएगा। इस पर दोस्तों हम ब्याज की बात करें, जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ का 7.1% की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज इस पर मिलता है। इस पर जो ब्याज मिलेगा दोस्तों लगभग 5,42,000 रुपये का, यानी कि 5,42,273 रुपये के करीब आपको इस पर लगभग इंटरेस्ट रेट बनेगा। 7,20,000 हमारे जमा, ब्याज मिलेगा 5,42,273 का। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल पैसा जो आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, यानी कि 15 साल के बाद में जो पैसा आपको मिलेगा वो निकल के इस पर ये आता है। तो मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि जो पैसा आपको मिलेगा 15 साल के बाद में ये बनता है, इसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो पैसा है वो बनता है 12,62,273 रुपये के करीब। यानी कि आपने हर महीने जमा किए 4,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ स्कीम में 4,000 आप 15 साल में जमा करेंगे तो आपका पैसा जमा होगा 4,000 के हिसाब से 7,20,000 रुपये। आपको जो ब्याज लगभग इस पर मिलेगा 7.1% की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, 5,42,273 रुपये के करीब बनता है। मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा ये दोस्तों 12,62,273 रुपये के समथिंग आप प्राप्त कर सकते हैं 15 साल में। तो दोस्तों आप सीधा सीधा देख सकते हैं कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। आरडी अकाउंट में यदि 4,000 रुपये आप 15 साल तक निवेश करेंगे तो 8,56,390 रुपये के करीब आपको पैसा मिलता है, और इस पर जो पैसा दोस्तों आपको मिलता है वो 12,62,273 रुपये के करीब बनता है। तो आपको जो फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है पीपीएफ स्कीम में दोस्तों आपको फ़ायदा हो रहा है यदि 4,000 रुपये आप हर महीने निवेश करते हैं 15 साल तक, क्योंकि इस स्कीम में 15 साल तक ही निवेश किया जा सकता है। 4,000 के हिसाब से 7,20,000 5,42,000 के करीब इंटरेस्ट मिलेगा। 12 लाख से अधिक का फंड आप जुटा सकते हैं पीपीएफ स्कीम के द्वारा। तो दोस्तों सीधा सीधा आप देख सकते हैं 8,4,12 आपको इस पर जो लगभग जो बेनिफिट हो रहा है 4 लाख से अधिक रुपए का बेनिफिट आपको हो रहा है आरडी के मुकाबले पीपीएफ में निवेश करने पर। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।